હંમેશા જાણતા હોય છે અને એવું સાંભળવા મળતું હોય છે કે વ્યક્તિઓનું મિલન થતું હોય છે, પણ દ્વારકાની અંદર વ્યક્તિઓનું નહીં પણ બે જગ્યાઓનું મિલન થવાનું છે, એક વ્રજ અને એક દ્વારિકા. જે એક કૃષ્ણનું બાળપણ જ્યાં વીત્યું હતું એ વ્રજ. વ્રજનો અર્થ થાય છે ગોકુળ, મથુરા અને વૃંદાવન, જે ત્રણેય જગ્યાઓ છે જેને સમૂહની અંદર વ્રજ કહી શકાય છે. અને બીજું કૃષ્ણની કર્મભૂમિ એટલે કે દ્વારિકા. તો આ બે જગ્યાનું મિલન થવાનું છે. આપણી સાથે વૃંદાવનના જે પ્રખ્યાત કથાકાર ઇન્દ્રેશજી મહારાજ છે અને એમની પાસેથી જાनिए कि व्रज द्वारिका मिलन आखिर है शू. जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ये व्रज द्वारिका मिलन होने जा रहा है, तो उसके बारे में बताइए क्या कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा है, और हमने जो जाना है कि कई संत महंत आने वाले हैं, उपस्थित रहने वाले हैं, तो कौन कौन से संत महंत है जिसका देखने को, दर्शन करने को मिलेगा? सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो बात यह है कि ब्रज द्वारिका कभी अलग है नहीं कि उनका पुनश्च मिलन हो, वो एक ही है। वही द्वारिका के नाथ जो यहाँ विराज रहे हैं, खेल कूद करके बड़े तो ब्रज में ही हुए, प्रकट तो ब्रज में ही हुए, तो बस उनकी वो जन्मस्थली है, ये कर्मस्थली है। तो जन्मस्थली कर्मस्थली दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप सब भी उन्हीं के ही उपासक हैं, हम सब भी उन्हीं के ही, बस हम ये है कि हम बाल रूप के उपासक हैं, आप लोग राजाधिराज के उपासक हैं। हमारो ही लाला अब यहाँ आके राजा बन गए, तो ये भाव है। बाकी ब्रज द्वारिका कभी अलग नहीं है, केवल ब्रजवासी आए हैं द्वारिका में, इसलिए ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव है। हमारे छोटे से गिरधर लाल जी हैं, उनका हर वर्ष जन्मोत्सव होता है, इस बार द्वारिका में है। कई महापुरुष संत यहाँ पधार रहे हैं। हमारे ब्रजमंडल के परम पूजनीय श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, मलुक पीठ वाले महाराज जी पधार रहे हैं। जगन्नाथपुरी से परम पूजनीय श्री इंद्रारमणाचार्य जी महाराज पधार रहे हैं। अयोध्या से पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज पधार रहे हैं। एवं हमारे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पधार रहे हैं। पुनरिक गोस्वामी जी, राधा कृष्ण महाराज जी, बड़ोदरा के हमारे शरणम गोस्वामी जी एवं श्री राम जी महाराज, अनेक संत यहाँ पधार रहे हैं। और अध्यक्ष के रूप में पूज्य पिताजी महाराज परम पूजनीय श्री कृष्णचंद शास्त्री ठाकुर जी महाराज, जो उत्सव के अध्यक्ष हैं, वे विराजेंगे। इस प्रकार संतों का आगमन रहेगा। और रात्रि को उत्सव के कार्यक्रमों में एक दिन नंदलाल छांगा, गीताबेन रबारी, बी पराग, सुरभि चतुर्वेदी, निकुंज कामरा जी और श्री राधा कृष्ण जी महाराज, इस प्रकार 6 दिन तक रात्रि के उत्सवों में सब क्रम रहेगा। तो ये पूरी रूपरेखा है 11 से 17 तक की। તો 11 થી 17 જાન્યુઆરી જે છે કે આહિર સમાજવાડીની અંદર આપ સૌ કોઈ આ કથાનું જે છે રસપાન કરી શકશો અને ઇન્દ્રેશજી મહારાજના મુખારવિંદથી આપ આ ભાગવત કથાનું રસપાન કરી શકશો। महाराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि क्या मैसेज है ये ब्रज द्वारिका से, आप कोई मैसेज देना चाहते हो? बस मैसेज तो कुछ नहीं है। ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल में, 56 भोग आने थाल धराए के, कांसानी थाली मारी रह गई गोकुल में। ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ सब कुछ है, लेकिन जो प्रेम हमारे ब्रज में है, वो ब्रज का प्रेम यहाँ लेकर के हम लोग आए हैं। वैसे आप अनंत है, लेकिन फिर भी कभी कभी द्वारिकाधीश को देखते हैं तो देख करके लगता है कि ठाकुर जी आपको हमारी याद आती होगी, ब्रज की याद आती होगी। तो बस उनको याद हम लोग, ठाकुर जी मैसेंजर ही हैं। उन्होंने जन्म से लेकर के अपनी लीला संवरण तक एक एक क्षण में मानव को जीना सिखाया है। उनकी पूरी लीला को मानव जीवन में उतार ले, वो सब कुछ सीखने का विषय है। बस यही भाव है। आप सब लोग द्वारिकाधीश जी के स्वभाव से सीखिए, उनका स्वभाव कैसा। वे हैं द्वारिका के नाथ, लेकिन मित्र है सुदामा। वे हैं द्वारिका के नाथ, लेकिन राजा उग्रसेन को बनाते हैं, स्वयं राजा नहीं बनते कभी द्वारिका के। वे हैं द्वारिका के नाथ, सोने की नगरी में रहते हैं, लेकिन कभी भी सोने को प्रधानता नहीं देते। तो ऐसे हमारे द्वारिकाधीश हैं, उनके स्वभाव से हमको सीखना चाहिए। इसीलिए ये ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। તો 11 થી 17 જાન્યુઆરી સૌ દ્વારકાવાસીઓને ખાસ નિમંત્રણ છે કે આપ સૌ અહીં આવી અને આ કથાનું રસપાન કરી શકો છો। ખાસ આમંત્રણ છે। આ કથાનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ આવવાનું છે, તો તમે
કથાનો લાભ લઈ શકો છો. જે રાત્રે ઉત્સવો થવાના છે, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો થવાના છે, એનો પણ લાભ છે ઉઠાવી શકો છો. અને મહારાજજીએ જેવી રીતે કહ્યું કે બ્રજવાસી જે છે અહીંયા યાદ દેવડાવવા માટે, એમને પૂછવા માટે આવી રહ્યા છે, ત્યારે એક નાની વાત કહેવા માગું છું કે દ્વારિકાધીશને જ્યારે બંને સમય આરતી થાય છે, શણગાર આરતી અને જ્યારે સંધ્યા આરતી, ત્યારે ખાસ વ્રજવાસી જે ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપને જે આપણે જોતા હશું કે વાંસળી ખાસ ધરવામાં આવે છે અને છડી મૂકવામાં આવે છે, ત્યારબાદ જ પૂજારી જે છે એ આરતી કરે છે. તો વ્રજ को तो याद करते हैं द्वारकाधीश हर रोज. मैं यही कहना चाहती हूँ. દ્વારકાથી આવી જ માહિતીઓ માટે થઈને લાઈક, કોમેન્ટ એન્ડ શેર. દ્વારકા ટુડે રવિ બારાઈ સાથે, ઓમ ધોબાણી સાથે, વૃંદા પાડ્યા. સૌને જય દ્વારકાધીશ.